अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा ऑस्लिया कैप्सूल का। ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है और ये बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अब किस लिए इस्तेमाल होता है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और किन अफराद को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ऑस्लिया और ये वाइडा लेबॉर्ट्रीज बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो जैसे कि माशाल्लाह हर दवा की कीमत आसमान को छू रही है। 424 रुपये में आपको ये एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है इस पैकिंग में। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें विटामिन D3 है और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसमें ऐड किए गए हैं। विटामिन D3 हमारे जिस्म का बहुत ज़रूरी एक जो है विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में बहुत से सेहत के मसाइल जो हैं पैदा हो जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है हमारे जिस्म में इसकी कमी को पूरा करने के लिए। अब विटामिन D3 जो है ये काम क्या करता है, तो बेसिकली आपके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट वगैरह की एब्जॉर्प्शन जो है आंतों में उसको बेहतर बनाता है। यानी कि अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी होती है तो फिर जिस्म में कैल्शियम की भी, मैग्नीशियम की भी और फॉस्फेट की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत के बहुत सारे मसाइल जैसे कि जोड़ों के मसाइल, हड्डियों के मसाइल, दांतों के मसाइल, असाबी कमज़ोरी भी बाज़ औक़ात होना स्टार्ट हो जाती है, दिल के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दिमागी सेहत भी मुतासर होती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करवाया जाता है। पाकिस्तान में चूँकि हर दूसरे बंदे का विटामिन D का लेवल लो है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए। तो फ़वाइद क्या हैं, तो बेसिकली हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, प्रेगनेंसी में ख़वातीन को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को। इसके अलावा इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करने में मदद देता है, आपके दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी डेंटल हेल्थ, दांतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली किन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाते हैं, जोड़ों वाले मरीज़, हड्डियों में दर्दें, हड्डियाँ कमज़ोर या ओस्टियोमलेशिया वाले मरीज़, हड्डियाँ जो हैं टेढ़ी मेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, साख्त ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों के मरीज़, जोड़ों में दर्द, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, सोजश दर्द वगैरह की शिकायत होती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, ब्राइटल हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं या दर्द करती हैं। तो इनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ऐसे मरीज़ों में इसका। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसा कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता अगर आप इसकी ओवरडोज़ करें तो फिर आपको गुर्दे में पथरियाँ बन सकती हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है आपका बार बार, भूख कम हो सकती है, इस तरह के मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो सबसे पहले कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसे अफराद जिनको विटामिन D3 के सप्लीमेंट से कोई एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया यानी कि ऑलरेडी उनके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर उनको पेशाब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो निकल रहा है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। और ऐसे अफराद जिनको कैल्शियम की वजह से बार बार गुर्दों में पथरियाँ होती हैं, वो भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बगैर डॉक्टर के मशवरे के बिल्कुल भी ना करें। अब अगर बात की जाए तरीका इस्तेमाल की, तो डिपेंड करता है टोटली आपकी कंडीशन पे। बेहतर होता है कि आपका टेस्ट हो, उसके बाद डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हर दूसरे बंदे का विटामिन D3 का लेवल लो है, इसलिए डॉक्टर्स अक्सर टेस्ट नहीं करवाते और डायरेक्टली आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो ज़्यादा बार बार आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। जेन्युइन अगर इसकी डोज़ बताऊँ तो आपने एक डोज़ अगर आज ले ली तो 1 से 6 माह बाद आपने रिपीट करना है, ठीक है। बड़े सीवियर केसेस हो ना तो उनमें आपको हफ्ते बाद या 15 दिन बाद डॉक्टर्स रिपीट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 1 से 6 माह के दौरान इसको रिपीट करना होता है। खाने के साथ आप इसको ले लें, किसी भी फैटी फूड के साथ, यानी कि गोश्त खाया तो ले लें, दूध के साथ ले लें, पराठे के साथ बाद में नाश्ते के ले लें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म में अब्जॉर्ब होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी ऑस्लिया कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके हवाले से कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।